सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, मैं नवीन त्यागी आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक अनोखे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूं आपसे। ये बिज़नेस ऐसा है कि गांव में आप रह के और अपने खेत में, अपने थोड़े से भी खेत में ये जो है खेती कर सकते हैं इसका, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपके गेंदे के फूल की खेती के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। जो मंदिरों में, जो बाज़ारों में जो गेंदे का फूल मिलता है, वो असल में ऐसे खेतों में और हमारे साधारण किसान जो होते हैं, आप जैसे हम जैसे लोग जो है इसकी खेती करते हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ है छोटेलाल पटेल जी और साथ में है विशाल पटेल जी, और हम लोग हैं वाराणसी ज़िले के बाबतपुर से करीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पिंडराई गांव में। तो आइए मिलते हैं छोटेलाल पटेल जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका विशाल जी, आपका स्वागत है। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपने दर्शकों को परिचय दीजिए एक छोटा सा। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों से सादर अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। जी मैं छोटेलाल वर्मा। जी ये जो एक्चुअली फूल का खेती है सर जी, जी। ये किसानों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अच्छा अच्छा। कम लागत में जो किसान के पास कोई धंधा बिजनेस नहीं है, हाँ हाँ। वो अच्छा बेनिफिट इससे ले सकता है, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें कई क्वालिटी की फूलें आती हैं। हाँ हाँ गर्मी में अलग, बरसात में अलग और ठंडी में अलग। हाँ हाँ। तो आपके सामने जो इसमें फूल दिख रहा है, जी जी जी। ये ठंडी का है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली किसान को असली फ़ायदा कम मिलेगा जब वो बेड आउट सीजन पैदा करेंगे। अच्छा। जी, हाँ हाँ जो फूल इस समय आप देख रहे हैं, वो इस समय का फूल नहीं है, हाँ। ये गर्मी में लगता है। अच्छा, ये गर्मी में लगाया हुआ सर्दियों में उत्पादन दे रहा है। जी फूल सर्दी में खिल रहे हैं, लगाया हुआ गर्मी में है। जी, जी। इसको बरसात में लगाए हैं। अगर अच्छा। इसको गर्मी में आप लगाएंगे तो इसका बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा। अच्छा लेकिन इस समय इसका बेनिफिट इसलिए ज़्यादा है कि इस कलर का फूल आपको नहीं मिलेगा, ये बगैर सीजन का है। अच्छा। जैसे कोई खेती आप एक्चुअली पीछे करें या आगे करें, हाँ हाँ उसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जितना भी ये फूल आप देख रहे हैं, तीनों सीजन का मैं खुद बीज बनाता हूँ। अच्छा, आप बीज भी खुद ही बनाते हैं जी जी, और उत्पादन भी खुद ही करते हैं। उत्पादन इसको भी खुद बेचते ही करते कैसे, कहाँ बेचते हैं? इसको बेचने के लिए हमारा बांस फाटक बनारस मलदैया अच्छा, बनारस में फूल मंडी में, फूल मंडी में। शादियों वादियों में भी लोग ले जाते हैं आपसे? जी जी, घर से भी ले जाते हैं। अच्छा। और जौनपुर हमारा मंडी है। जौनपुर मंडी है, इधर बनारस मंडी है, दोनों जगह आप जी, बेचते हम रहते लोग हैं। बीच में है, दोनों साइड हम लोगों को जिधर फायदा मिलता है उधर चले जाते हैं। अच्छा, तो सम्मानित साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बिजनेस में लागत कितना है और मुनाफा कितना है और कौन कौन लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो छोटेलाल जी, आप पहले ये बताइए कि अगर हम एक बिस्सा का उदाहरण लेके चले, जिसको 1360 स्क्वायर फीट होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, मतलब शुरू में कितना खर्चा हुआ ये इसका पौधा और बीज और ये सब लगाने में? लगभग एक विषय में सर जी, लगभग आपका फूल जब तक पौधा आने न लगे, इस कंडीशन जैसा पौधा आप देख रहे हैं इसमें कि फूल निकल रहा है, हाँ हाँ। इस सिचुएशन में लाने के लिए आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लागत लगेगा। अच्छा, एक बिस्से में? एक विषय में, जबकि फूल फूलने लगेगा उससे। जब फूल आने लगेगा। जी जी जैसे आप पौधा इसका बीज लगाए हैं, जी, तो कितने दिन में फूल आता है? बीज लगाने के 40 से 50 दिन बाद फूल आ जाएगा उसमें। फिर फूल तोड़ना शुरू कर देंगे आप? जी। कितना महीना लग रहा है, कितना समय लग रहा है? उसको जब फूल निकलना चालू हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें से 3 महीना कंटिन्यू तोड़ाई करेंगे। 3 महीना कंटिन्यू तोड़ाई जी, ये करेंगे? 6 महीना का फसल है। 6 मतलब एक बार फूल लगाए तो आप 6 महीना निकलेगा उसमें जी, से? 6 महीना निकलेगा। अगर मार्केट बढ़िया है, किसान जो कि एक्यूरेट है, हाँ हाँ। तो उसको 6 महीना से भी ज़्यादा लेकर चल सकते हैं। तो 3-4 हज़ार रुपया लगाई हो गया, उसके बाद ये करीबन 1 महीने में इसमें कितना खर्चा आ जाता है? इसका खर्च जो है कि बीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे अच्छा। आपको बढ़िया बीज मिल गया, हाँ हाँ। तो इसमें का आपका खर्च बहुत मामूली होगा। अच्छा। अगर आपको बीज सही नहीं मिला, हाँ हाँ। तो समझ लीजिए सब खर्चा खर्चा है। अच्छा, मतलब किसी भी चीज़ का बीज बढ़िया होना चाहिए। बीज बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग खुद इसका बीज बनाते, ताकि हमको हमारे बीज का गारंटी मिलना चाहिए, हाँ जिसका हम लागत लगा रहे हैं। हाँ भाई, किसानों के ऊपर बहुत कुछ है। हाँ हाँ हाँ। अगर उनको बीज गड़बड़ मिलेगा तो उसका जो है कि साइड इफेक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। हाँ हाँ। तो बीज सबसे बढ़िया, अगर आपको बेस्ट बीज मिल गया तो समझ लीजिए खर्चा इसका एकदम नॉर्मली है। और 1 महीने में आप कितना जो है फूल तोड़ लेते हैं? 1 महीने में 4 से 5 हज़ार माला टूटेगा। एवरेज कितने का बिकता होगा? जैसे बाजार में तो वो 40 रुपए का, 50 रुपए का, 30 रुपए का, 20 रुपए का बिकता है। आप कितने का बेचते होंगे लगभग? मैक्सिमम मान के चलिए 10 रुपये। अच्छा, 10 रुपया बेच रहे हैं, 5000 माला मतलब 50,000 रुपए। जी। 1 महीने का 50,000 निकल रहा है और 5,000 रुपये आप लगा रहे हैं।
तो एक महीने का सामान्य साथियों 50,000 रुपया निकल रहा है और ये 5,000 लगा रहे हैं और मेहनत खुद का है जो काउंट नहीं किया जा रहा है। तो एक महीने में 45,000 रुपये का इनका लगभग कमाई है। तो ये 5,000 रुपया हर महीने लगेगा 6 महीने तक? जब तक फूल निकलेगा तब तक लगेगा। 5,000 रुपया लगेगा जी। तो भी समझ लीजिए कि 5,000 रुपया लग रहा है, इनका खेत खुद का है और 45,000 रुपया महीने। अगर हम मिनिमम भी माने और 5,000 की जगह 10,000 माने कि 10,000 रुपया लग रहा है और तो भी जो है ये 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। तो एक बिस्से से अगर 40,000 रुपया महीना आप कमा रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया बिजनेस है। जी। एक महीने में आप 40,000 कमा रहे हैं, अगर कहीं बड़े शहर में जाके आप लेबर मजदूर का काम करते तो भी इतना नहीं कमा पाते। जी। और अपने घर में खेत में रह के जो है ये करके कमा रहे हैं। देखिए सर जी, जो 300, 400, 500 लोग कमाते हैं, जी जी जी। ये बहुत मजबूरी में हो रहा है। अच्छा। क्योंकि एक महीने के बाद आपको अगर बढ़िया मिस्त्री है तो आपको 15,000 रुपये मिलेगा। हाँ हाँ। उसमें से तो खर्च भी पड़ेगा आपका। खर्च भी पड़ेगा, पूरा महीने बाद 30 दिन काम मिलेगा नहीं। 30 दिन काम मिलेगा नहीं। हाँ। हम एक परदेसी है पहले। अच्छा। हम राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सब जगह जा चुके हैं। पहले आप जॉब कर चुके हैं, मतलब ये जी जी काम कर चुके हैं, लेकिन सही नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया सर जी। अब ये करके संतुष्ट हैं? ये करके संतुष्ट है। परिवार अच्छे से पाल ले रहे हैं। तो लगभग कितने एरिया में जो है आप ये खेती किए हैं? हम लगाए हैं लगभग 3 बीघा। 3 बीघा? जी, हम फूलवे लगावे करते हैं। अच्छा, फूल का ही काम ही है आपका जी, पूरा? बिया बनाना, फूल लगाना, बस यही। अच्छा। अब बीज बनाने का एक कारण और है जी कि साइड बिजनेस भी तो आपके अच्छा, पास उसमें होना बीज, चाहिए। उससे आप बीज भी बेच रहे हैं? बीज जी, भी बना के? बीज अच्छा, बेचते हैं। सामान्य साथियों, ये तो फूल की रही बात कि जो है ये फूल जो है बेच रहे हैं, उसके अलावा ये बीज, अब इतना जानकारी इनको हो गया है कि ये बीज भी बना सकते हैं उसका। तो बीज भी बना के बेचते हैं, तो बीज बना के बेचते हैं तो लगभग उसका कितना, अगर महीना का हम देखें कितना लगभग कमाई हो जाता है? बीज का जो कमाई हो सबसे बेस्ट है। अच्छा। जैसे हम आपको एक सिंपल के तौर बता रहे हैं। हाँ ये इतना फूल है, हाँ हाँ इस फूल का कीमत 1 रुपया नहीं है। हाँ 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 लेकिन इसमें से जो हम फुनगा काट के इसको बनाते हैं, हाँ हाँ। इसका कीमत 1 रुपया है। अच्छा। ये हमारा 1 रुपये का बिकता है ओ। एक ठो। अच्छा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, हाँ हम किसी को ये बिया भी दे नहीं रहे हैं क्योंकि फूलने की कंडीशन में है। हाँ हाँ। इसका डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर इसको हम काट के बेचना चाहिए तो फूल कम दिख रहा है, लेकिन फुनगा तो बहुत दिखेगा। हाँ हाँ हाँ। कई लाख का इसमें से हम फुनगा बेच सकते हैं। अच्छा। जी। हाँ। मंथली जी अगर सही से खेती किया जाए तो बीज भी मतलब लाखों का बिक जाएगा। जी इसका जो बीज ये बता रहे हैं कि ये बना के ये लाखों का बिक जाएगा। जी। मतलब अगर हम आधा भी इनके कहने पे माने कि 50,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, 1 लाख नहीं मिल रहा, तो भी 1 लाख रुपए बड़े आराम से निकाल ले रहे हैं आप एक महीने का। एक बिस्से में इतना बीज निकल जाता है? ज़्यादा भी निकलता है। ज़्यादा भी निकल सकता है। जी। तो उस हिसाब से तो ये काम जो है बहुत बढ़िया हुआ। तो आपको क्या लगता है किस उम्र के लोग ये इसको कर सकते हैं, या कौन कर सकता है, कि कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। अच्छा। किसी भी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग 4 लोग हैं। हाँ हाँ। केवल हम लोग फूल तोड़ते हैं, माला बनाते नहीं। अच्छा। हमारा माला नरम बिके चाहे गरम बिके, हाँ हाँ लेकिन हम माला रोज गुवाते हैं। हमारा 700, 800, 600 माला डेली तैयार होना चाहिए। हाँ हाँ। और जहाँ बनवाते हैं उनको 1 रुपये माला देते हैं। अच्छा। वो भी गरीब आदमी है तो 400 माला गुहेंगे तो 400 उनको घर बैठे 400 मिलेगा। उनको मिल गया। और आप जैसे 500 माला गूह रहे हैं तो जी। 500 उसको भी मिल गया। 500 के हिसाब से 5,000 रोज की आपकी कमाई हो गई। जी जी। विशाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कितना उम्र होगा लगभग? मेरा उम्र सर 22 साल होगा। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप? हम यही खेती बाड़ी करते हैं सर जी। यही मतलब फूल की खेती? जी सर। अच्छा, तो आप जो है इतने कम उम्र में ये खेती कर रहे हैं और इसको आप जो है अपना प्रोफेशन मान लिए हैं, तो ये कैसा लग रहा है कि ऐसा काम फायदेमंद है ये काम? सर जी फायदेमंद भी है, और इसके साथ सर जी हम अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा। खेती भी घर के संभाल रहे हैं, परिवार भी देख रहे हैं। अभी तो जॉब मिलेगा नहीं, तो इसीलिए सर जी खेत में भी काम कर लेते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं। साथियों, विदेशों में क्या होता है, यूएस में, कि जो है लड़के जो होते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपना बर्गर शॉप पे या कॉफ़ी शॉप पे अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई करते हैं। तो हमारे भारत में तो वो ज़्यादा कल्चर नहीं है, यूपी में तो और भी नहीं है। तो हमारे अब जैसे विशाल जैसे युवा है, इनसे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि आप जो है पार्ट टाइम अपना जो ये खेती भी कर रहे हैं। क्या आपके पिताजी इस खेती में है, इस मतलब व्यवसाय में, कि आप हैं खुद? नहीं सर, मेरे पिताजी भी हैं। इनके पिताजी भी, और ये भी पार्ट टाइम करते हैं, तो इनका खर्चा भी निकल जाता है, पढ़ाई भी हो जा रही है और जो है अच्छा खासा ये कमा भी ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को ये काम करना चाहिए? सर जी टाइम मिलने पे करना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। अच्छा। दोनों साथ में करें तो अच्छी बात है सर जी। अगर एक के ही भरोसे रहेंगे तो सर जी थोड़ा बहुत तो सर साइड इफेक्ट पड़ेगा ही। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे लोग पढ़ाई करते हैं, जी पढ़ाई सर। करना तो चाहिए, ग्रेजुएशन तो कम से कम जी होना सर, चाहिए। झारखंडी
उसके बाद आदमी शहर में भटक रहा है या सरकारी नौकरी के लिए 2 साल 4 साल लगा रहा जी है, जी जी। उससे तो अच्छा यही है कि अपना अगर 1 बिस्सा 10 बिस्सा या 1 बीघा 2 बीघा जो खेती अगर इसी में परमानेंट लगे तो नौकरी से तो अच्छा काम है ये। हाँ सर, ये अच्छा अच्छे तो है सर ये। हाँ, जैसा कि आपने बताया, छोटेलाल जी ने बताया कि सब जगह इन्होंने नौकरी किया, जी सर। लेकिन कहीं जो है इनका नहीं हुआ। आज ये लाखों रुपए घर बैठ के मेहनत करके, घर जी का जी अपना जी। खेत का मेहनत करके, और इनका खुद का खेत मतलब बहुत ज़्यादा खेत भी नहीं है। आपको बता दूं साथियों कि आपका बहुत ज़्यादा खेत भी नहीं है, जितना खेत है उसके बाद सारा खेत इन्होंने रेंट पर लिया है कि जो है महीने का साल का जो है करीबन 12 से 20 हज़ार रुपये यहाँ रेंट होता है 1 बीघे का। तो आप कितना देते हैं? लगभग 20,000 रुपये जो है 1 साल का होता है 1 बीघे का। तो इन्होंने बहुत सारा खेत जो है ऐसे रेंट पर ले रखा है और इससे खेती करते हैं। अगर आपके पास खेत नहीं है तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, किसी का खेत रेंट पे लेके। बस ज़रूरत है आपको धैर्य की और पूरी जानकारी की, क्योंकि विशाल जैसे युवा लोग भी अगर इस क्षेत्र में हैं और काम कर रहे हैं और अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और खर्चा भी निकाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अच्छा छोटेलाल जी, एक चीज़ बताइए, अब तो ये हुआ कि भाई ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस। अब इस बिज़नेस को करें कैसे? मतलब शुरुआत में क्या चाहिए? सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए, जी, उसके बाद बीज चाहिए। जैसे इधर का क्षेत्र का है तो आपसे संपर्क करके बीज वो खरीद सकता है। जी, अगर कहीं दूसरे एरिया का है तो वो अपने वो गाँव में, शहर में पता करेगा कि कहाँ बीज मिलता है। जी, हर जगह बीज हर उपलब्ध जगह है। बीज उपलब्ध होता जी। है। फिर उसके बाद उसके बाद उसकी गुड़ाई, छपाई, उसमें खाद ओद चाहिए। खाद वाद लगाएंगे, जी, उसका पौधा बड़ा करेंगे, जी, करीबन 1.5-2 महीना लगेगा। जी। फिर जो है फूल आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या देखभाल, क्या जरूरी चीज होती है? उसमें फिर क्या है कि टाइम से उसका पानी, हफ्ते में 1 बार दवा, किस टाइप का दवा? टॉनिक चाहिए। टॉनिक अच्छा। और कीटनाशक। मतलब वो रेगुलर डालते रहना पड़ता है? हाँ, 1 हफ्ते में डालना पड़ेगा। जैसे हम लोग खा रहे हैं, अच्छा। हमको खुराक चाहिए तब तो अंदर से एनर्जी बनी रहेगी। हाँ, जैसे ऐसे हम फसल को भी चाहिए। अगर आप टॉनिक नहीं देंगे हाँ हाँ तो जैसे हरा भरा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें से कलियां कम आने लगेंगी, कलियां कम आएंगी, मतलब फूल इतना अच्छा नहीं खिलेगा। नहीं खिलेगा। दवाइयाँ मतलब किस टाइप की दवाइयाँ? वही कीटनाशक दवाई? जी, कीटनाशक दवाई। अगर कोई रोग लगता है, हाँ जैसे गर्मी में लगता है कुछ अलग रोग, हाँ हाँ। तो उसके लिए एक गुरचा रोग आता है, जिसमें अच्छा। थ्रिप्स, स्लिप माइनर ये सब होती है। किसान अक्सर यहीं पे मार खा जाते हैं। अच्छा। अगर हम आपको अभी दिखाएं इसमें, तो इसमें से कीटाणु निकलेगा, अभी दवा नहीं पड़ा है इसमें। हाँ हाँ हाँ। उसी दवा का जो ध्यान देगा, उसका फसल 4 महीने के बजाय 6 महीने तक निकलेगा। अच्छा, वही कीटनाशक वही दवाई उसको मारता है? जी, जी। वही कीटाणु मरेगा तो वो अच्छा फसल उगेगा। अच्छा फसल उगेगा। सबसे बेटर सर जी क्या है कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, हाँ हाँ अगर वो अपना रोजी रोटी चलाना चाहता है। हाँ हाँ। हमारे घर भी बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अच्छा। हमारे पूरे गांव में लगभग सभी लोग खेती कर रहे हैं। सभी लोग फूल की खेती कर जी, रहे हैं? साइड में सब बच्चे अपना पढ़ लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर पार्ट टाइम में कहीं काम करना जाना होगा तो भारी पड़ेगा ना। हाँ हाँ अपने खेत में अपना रोजी रोटी भी चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है। हाँ हाँ। अगर कोई आदमी 10 परिवार लेकर चाहे कि नहीं हम इसको खेती से चला लें, तो उसका पालन पोषण कर सकता है वो। अच्छा। खेती भी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। जानकारी सभी लोगों को नहीं है बीज के बारे में। मेन चीज बीज। मेन चीज बीज होता है? जी। अच्छा। अगर ये वाला जो बीज आप देख रहे हैं, हाँ अगर एकदम बेवकूफ किसान है उसको भी देंगे तब भी वो कमाएगा जरूर। हाँ। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। इसमें रोग है फिर भी ये जिंदा है। अच्छा। जितना रोग इसमें है, अगर दूसरे फसल में होता तो वो खराब हो जाता। आपको आपको जानकारी है क्योंकि आप कई दिन से कर रहे हैं, तो जी, क्या आप जी। कोई ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं या कैसे आपको जानकारी हुई इतना? हम लोगों का ट्रेनिंग भी दिया जाता था किसानों से, अच्छा। तो हम 2-3 बार ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। अच्छा, फूल की खेती की जी, ट्रेनिंग लिए जी, जी। हैं? ठीक और है। सरकार की तरफ से हम लोगों को कुछ पैसे और हाँ। बैग वैग, बहुत सी दवाइयाँ और जैविक सारी चीजें मिली थी। अच्छा अच्छा। तो ट्रेनिंग होता है तो हम लोग मिस्टेक नहीं करते। गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम मिला है उसका भाई उसी में है, तो फायदा तो लेना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग कहाँ होता है सरकार की तरफ से जो होता है? हमारे स्कूल पे ही होता है, प्राइमरी विद्यालय पे सर जी। अच्छा अगले साल तो वो पिंडरा लान में हुआ था। अच्छा। तो जैसे मतलब गवर्नमेंट कराती रहती है ये ट्रेनिंग? जी, जी। कैसे पता चलेगा इस ट्रेनिंग का? अगर दर्शकों को कोई शुरू करना चाहे तो कैसे पता चलेगा उनको? जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सर जी, हाँ, उन्हीं बीज के के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं? जी, जी, बीज के जो दवा ववा देते हैं सब लोग, अच्छा उन्हीं के माध्यम से वो लोग आएंगे। अच्छा। जिधर के किसान मतलब एक्टिव हैं, हाँ उनसे संपर्क करेंगे, उनका नाम नोट किया जाएगा। हाँ। उसके बाद उनको विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी। जो दुकानदार होते हैं जो ये बीज बेचते हैं या जो इसका कीटनाशक दवाई देते हैं, इनको जानकारी होती है? इनसे भी अगर आप पूछेंगे, संपर्क करेंगे, ब्लॉग पे भी पता चल सकता है? जी, जी। या ब्लॉग पे अपने क्षेत्र के ब्लॉग पे भी आप पता करेंगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि कहाँ सरकार के द्वारा कहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो सरकार की इसमें अच्छी पहल है जी, जी। कि जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके सीख के अपना व्यवसाय करें। यही है ना? जी, जी।
और क्या क्या ध्यान देने लायक बात? सर जी बस टाइम से इसकी सिंचाई होनी चाहिए बस। सांड बहुत छूटे हुए हैं, तो ये घरड़ोज आ जाता है, जी तो ये क्या इसको नुकसान करता है फूल? नहीं, ये लोग यही तो फायदा है हम लोगों के लिए। अच्छा। अगर दूसरा साग सब्जी लगा रहे हैं हाँ हाँ उसको घररोज बछवा सभी लोग खा जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमारे फूल को नहीं खाएंगे, ये फूल को नहीं हुआ, इससे हम लोग बचे हुए हैं। इससे बचे हुए, मतलब ये जो रेगुलर नुकसान करते हैं ये छुट्टे पशु जो होते हैं जी वो इस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये प्लस पॉइंट है ये। और क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बिजनेस ये शुरू करता है? सबसे पहली चीज की तोड़ाई। तोड़ाई। अगर तोड़ाई इसका जितना ज्यादा आप करेंगे हाँ। उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। अच्छा, मतलब जब फूल निकल गया तो तोड़ना शुरू करिए। अभी समझ लीजिए ये फूल बड़ा वाला है, हाँ हाँ। इसका इंतजार नहीं करना है, बस इतना बड़ा ही तोड़ देना है। अच्छा, छोटे पे ही तोड़ देना है। जी हाँ। तो फूल ज्यादा निकलेगा। आप हाँ। इसको पहले तोड़ देंगे तो ये वाला और जल्दी तैयार हो जाएगा। अच्छा। और पेड़ का जो है कि सेफ्टी रहेगा ज्यादा दिन तक। हाँ। जो 3 महीना चलने वाला है वो 4 महीने चलेगा, हाँ। जो 4 महीने चलने वाला है 5 महीने चलेगा। हम्म। अब फूल का जैसे 2 महीना 3 महीना आप लोग 2 बार 3 बार तोड़ाई कर दिए तो ऊपर से उसको थोड़ा सा भरने से पहले अगर आप 3-4 तोड़ाई तोड़ के एक बार खाद दे दिए उसको 10-15 किलो, तो ऑटोमेटिक उसका 2 महीने उम्र बढ़ जाएगा। अच्छा। उसका साइज भी बढ़ जाएगी। हाँ। अगर जो किसान और ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, हाँ 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 ये फूल लगा हुआ है, हाँ। इसको दोबारा खन करके आप मिट्टी दे दीजिए। अच्छा। इसका 2 महीना उम्र बढ़ जाएगा। जो फूल इतना बड़ा फूल रहा है हाँ। उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा। ओ। दोबारा अगर आप मिट्टी देंगे तो हाँ। ये दोबारा जो मिट्टी दे देंगे ना, उस समय हर खाद से दवा से बेटर काम करता है। ओ। एक एक 2-2 महीने पे गुड़ाई करते रहना चाहिए। नहीं, हमेशा नहीं। हाँ। जैसे एक बार छाप दिए हैं 2 महीने पहले का, अच्छा। अगर इसमें हमारे पास टाइम होता तो थोड़ा सा मिट्टी लेकर के इसको यहाँ छाप देंगे ना, हम्म। इसको जून आ जाएगा। मतलब 2 महीना इसका ऑटोमेटिक बढ़ना है, फिर फूल का क्वालिटी भी इसकी बदल जाएगी। तो जितना ध्यान देंगे उतना आप कमाएंगे। जी जी। और उतना आपको फायदा होगा। भाई कहा गया है जैसा सेवा करेंगे वैसा मेवा मिलेगा। अच्छा, ये बरहो मास बरहो मास मतलब 12 महीने जो है ये 365 दिन आपको बिजनेस देगा। देगा। क्योंकि फूल तो आप कभी भी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं कि फूल भाई सीजन नहीं चल रहा, फूल नहीं मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं। फूल तो हर सीजन में, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा जो है फूल मिलता है। तो फूल की खेती भी हमेशा होती है और ये हमेशा का बिजनेस है। एक बार आप लगाए फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अभी गवर्नमेंट का पहल चल रही, ट्रेनिंग में बताया गया था सर जी। हाँ हाँ। बाबतपुर और राजा तालाब के क्षेत्र में बहुत विशाल फूल मंडी खुलने वाली है। अच्छा। जी हाँ हाँ। जैसे हर चीज़ों का मार्केट तय हुआ है, हाँ। जैसे इस साल हम लोगों का फूल का मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अच्छा। 2 महीने लगातार ढंग से बिका नहीं। अच्छा। अगर कोई फूल का मैक्सिमम 10 रुपए रेट रख दे तो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला अधिकारी हम लोगों का टक्कर नहीं ले सकता। सही बात है। अगर 10 रुपए इसका रेट फिक्स कर दिया जाए, जबकि सबसे कम ही आपके बताए हैं। तो सरकार का योजना है ऐसा कुछ? जी जी, कि मतलब इसका भी रेट फिक्स किया जाए। मतलब अधिकारी आए थे, बोले थे भाई अगर आप लोगों को देना है, हम लोगों को बीज भी मिलता है ना। अच्छा। वो जो ग्लेडियर वाला आता है स्टिक, जो उसको लाल पीला ऑफिस में सब लगा रखता है, नए साल पे सब। हाँ हाँ हाँ। वो सब भी हम लोगों को बीज मिलता है। अच्छा। कुछ दवाइयाँ भी मिलती हैं। हाँ। तो यही पहल चल रहा है कि किसानों का जो भी माल है उसको एयरपोर्ट से लाद करके इसको विदेश भेजा जाएगा। ये सच में चल रहा है, मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है सर जी। ऐसा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर आप इसके एक तो पहले फिक्स रेट कर देंगे कि मिनिमम इतने में ही फूल का माला बिकेगा, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट कर रही है कि बाहर जो है हमारे देश से बाहर जो है इसको बेचने का काम करेगी। तो इससे किसानों को मुझे लग रहा है और फायदा होगा। जी जी। सरकार इन सब चीज़ों पे, छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दे रही है, किसानों के कामों पे ध्यान दे रही है। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, बिजनेस के बारे में? और क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे जिसके पास कोई विकल्प नहीं, जिसके बच्चे पढ़ लिख रहे हों, उनके पास खेत कियारी नहीं है, वो ज़्यादा नहीं तो 10 बिस्सा खेत। अच्छा। 10 बिस्सा खेत लेकर के केवल 1 साल नहीं, केवल 4 महीने का फसल होता है। एक बार ट्राई मारे। किसान भाइयों से हमारा यही निवेदन है, एक बार अगर किसान भाई ट्राई मारते हैं जी तो उनको लगेगा कि नहीं ये काम हमारा बेस्ट है। घर पे रह के, परिवार में रह के इसको बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। तो छोटेलाल जी का यही कहना है कि एक बार आप ट्राई करिए, इस बिजनेस को आप ट्राई करिए। भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि जो आप नुकसान हो जाएगा तो बहुत पीछे चले जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास 10 बिस्सा, आधा बीघा भी जमीन है तो इसमें आप ट्राई करके पहले देखिए कि कैसे। 5 बिस्सा 2 बिस्सा ही लगाएं। 5 बिस्सा 2 बिस्सा, 2 बिस्सा लाख 50,000 दे रहा है तो 5 बिस्सा लगा के देखिए। हाँ, किसी भी स्तर से आप शुरू करिए, शुरू करके इसमें देखिए कि ये कैसा बिजनेस है, कैसा प्रॉफिट दे रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो किसान एक बार लगाएगा, इस बार 5 बिस्सा लगाए तो अगले बार वो कहेगा कि हम 15 बिस्सा लगाएंगे। 15 बिस्सा लगाए।
इनका ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि भाई ये व्यापार सही व्यापार है, ये बढ़िया व्यापार है और इसको आप शुरू करिए। और जो बीज हम बनाते हैं, हमारा ये मंत्र नहीं कि लोग हमारे पास से ही बीज लें, क्योंकि हम बीज दे नहीं पाते। आप सही काम करेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, हम कसम खाएंगे कि रद्दी बीज नहीं देंगे, क्योंकि किसानों को हाथ से में बचना है। अच्छा सामान्य साथियों, आपको बता दूं, छोटे लाल जी जो है बीज का भी काम करते हैं, सब देते हैं। इसका जो बीज होता है वो भी देते हैं। अगर आप इधर बनारस से आसपास नज़दीक क्षेत्र में हैं तो आप छोटे लाल पटेल जी से जो है संपर्क कर सकते हैं। यही बाबतपुर बगल में है, 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है, पिंडराई गांव इनका घर है। और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो इनका नाम और नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब मिला है। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बीज वगैरह इनका ले सकते हैं, आप इनसे बीज खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। इनका ये है कि इनका बीज में अच्छी क्वालिटी होता है, अच्छी क्वालिटी का ये बीज देते हैं जिससे अच्छा उत्पादन होता है। साथ के साथ अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो इनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या है, पूरा गाइडेंस वगैरह भी आप ये आपको देंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइल में खींच करके भेज दीजिए, आपको हम बताएंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आपसे बिजनेस इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आपका प्रश्न हो, आपका कोई भी डाउट हो आपका, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका जो है लिंक दिया हुआ है। सामान्य साथियों, तो आपने देखा कि ये मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये ट्राई करिए। आप किसी भी उम्र के हो, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे भी हो, महिला हैं, कैसे भी, आप ये ट्राई कर सकते हैं। बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो सामान्य साथियों, जैसा भी होगा, जो भी होगा, आप कमेंट में अपना विचार जो है प्रस्तुत करिएगा, अपना विचार दीजिएगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, इनसे पूछ सकते हैं आप, कमेंट में मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका, छोटे लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।